भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 459 जो विचाराधीन कैदी को अधिकतम कितनी अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड, से संबंधित है। यह धारा विचाराधीन कैदियों के अधिकारों की रक्षा करती है और सुनिश्चित करती है कि उन्हें अनावश्यक रूप से लंबे समय तक जेल में न रखा जाए, खासकर जब उनका मुकदमा चल रहा हो। यह उन्हें एक निश्चित अवधि के बाद जमानत पर रिहा करने का प्रावधान करती है। एक विचाराधीन कैदी की अधिकतम निरुद्ध अवधि और जमानत। एक, जहां किसी व्यक्ति ने किसी कानून के अधीन अपराध के जांच, पूछताछ या विचारण की अवधि के दौरान ऐसे अपराध को छोड़कर जिसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास दंडों में से एक के रूप में निर्दिष्ट है, उस कानून के अधीन उस अपराध के लिए निर्दिष्ट अधिकतम कारावास की अवधि के आधे तक की अवधि के लिए निरुद्ध भुगत ली है, तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाएगा। परंतु जहां ऐसा व्यक्ति पहली बार का अपराधी, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जो अतीत में किसी भी अपराध के लिए कभी दोषी नहीं ठहराया गया है, तो उसे न्यायालय द्वारा बंधपत्र, बॉन्ड पर रिहा किया जाएगा यदि उसने उस कानून के अधीन ऐसे अपराध के लिए निर्दिष्ट अधिकतम कारावास की अवधि के 1/3 तक की अवधि के लिए निरुद्ध भुगत ली है। परंतु आगे की न्यायालय लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद और लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे व्यक्ति की निरुद्ध को उक्त अवधि के आधे से अधिक अवधि के लिए जारी रखने का आदेश दे सकता है या उसे उसके बंधपत्र के बजाय जमानत बंधपत्र, बेल बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दे सकता है। परंतु यह भी कि किसी भी मामले में ऐसे किसी भी व्यक्ति को जांच, पूछताछ या विचारण की अवधि के दौरान उस कानून के अधीन उक्त अपराध के लिए प्रदान की गई अधिकतम कारावास की अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जाएगा। स्पष्टीकरण: इस धारा के अधीन जमानत देने के लिए निरुद्ध की अवधि की गणना में अभियुक्त के कारण कार्यवाही में हुई देरी के कारण व्यतीत हुई निरुद्ध की अवधि को बाहर रखा जाएगा। सरल शब्दों में समझने के लिए ओ सामान्य नियम अधिकतम सजा का आधा। यदि कोई व्यक्ति विचाराधीन कैदी है, यानी उसका मुकदमा चल रहा है और उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा वाले अपराध का आरोपी नहीं है और उसने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में बिता ली है, तो अदालत उसे जमानत पर रिहा कर देगी। यह उसका अधिकार है। ओ पहला परंतुक, पहली बार का अपराधी अधिकतम सजा का 1/3। यदि व्यक्ति पहली बार का अपराधी है जिसका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उसने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की 1/3 अवधि जेल में बिता ली है, तो अदालत उसे सिर्फ एक व्यक्तिगत बंधपत्र, पर्सनल बॉन्ड पर रिहा कर देगी। उसे जमानतदार देने की जरूरत नहीं होगी। ओ दूसरा परंतुक, आगे भी हिरासत में रखने का अपवाद। अदालत के पास यह शक्ति है कि वह लोक अभियोजक, सरकारी वकील की बात सुनने के बाद और लिखित में कारण बताते हुए व्यक्ति को अधिकतम सजा के आधे से अधिक अवधि तक हिरासत में रखने का आदेश दे सकती है, या पहली बार के अपराधी के मामले में उसे केवल व्यक्तिगत बंधपत्र के बजाय जमानतदार के साथ जमानत बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दे सकती है। यह अपवाद गंभीर मामलों या विशेष परिस्थितियों में लागू होता है। ओ तीसरा परंतुक, कुल सज्जा से अधिक नहीं। किसी भी स्थिति में किसी भी विचाराधीन कैदी को उसके आरोप वाले अपराध की अधिकतम सजा की अवधि से अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जाएगा। यानी यदि अधिकतम सजा 5 साल है तो उसे 5 साल से अधिक विचाराधीन कैदी के रूप में नहीं रखा जा सकता। ओ स्पष्टीकरण: देरी की गणना। जब अदालत यह गणना कर रही हो कि व्यक्ति ने कितनी निरुद्ध भुगती है, तो अभियुक्त की अपनी गलती के कारण हुई देरी, जैसे उसने कार्यवाही को जानबूझकर रोका, को हिसाब में नहीं लिया जाएगा। तो एकाधिक अपराधों या मामलों में लागू नहीं। 2, उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी और उसके तीसरे परंतुक के अधीन रहते हुए जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक से अधिक अपराधों में या कई मामलों में जांच, पूछताछ या विचारण लंबित है, तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। सरल शब्दों में ओ उपधारा 1 में दिए गए नियम आधा या 1/3 सजा काटने पर जमानत
लागू नहीं होंगे। ओ, यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ एक से ज्यादा अपराधों में या कई अलग अलग मामलों में जांच या मुकदमा चल रहा है। ओ, तो ऐसे व्यक्ति को अदालत द्वारा जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा, भले ही उसने किसी एक अपराध के लिए निर्धारित आधी या एक तिहाई अवधि जेल में बिता ली हो। महत्व: यह गंभीर अपराधियों को कई मुकदमों में जमानत के दुरुपयोग से रोकता है, खासकर जब उन पर कई अपराधों का आरोप हो। जेल अधीक्षक का कर्तव्य। जेल का अधीक्षक जहां अभियुक्त व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है, उपधारा 1 में उल्लिखित अवधि के आधे या एक तिहाई जैसा भी मामला हो, पूरा होने पर तुरंत न्यायालय को लिखित में एक आवेदन करेगा ताकि उस व्यक्ति को उपधारा 1 के अधीन जमानत पर रिहा करने की कार्यवाही की जा सके। सरल शब्दों में, यह जेल अधीक्षक का कर्तव्य है। जब कोई विचाराधीन कैदी अपनी अधिकतम सजा की आधी या एक तिहाई अवधि जैसा भी उस पर लागू हो, जेल में पूरी कर लेता है, तो जेल अधीक्षक को तुरंत न्यायालय को लिखित में सूचित करना होगा ताकि न्यायालय उस व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने की कार्यवाही शुरू कर सके। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि विचाराधीन कैदियों को उनके अधिकार के बारे में पता चले और वे जेल अधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से सहायता प्राप्त करें, जिससे न्यायपालिका पर बोझ कम हो और जेलों में भीड़ कम हो। इस धारा का समग्र महत्व। धारा 429 विचाराधीन कैदियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, उन्हें अनावश्यक और अत्यधिक लंबे समय तक हिरासत में रखने से रोकती है। यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्तों को एक निश्चित अवधि के बाद जमानत का अधिकार मिले, खासकर पहली बार के अपराधियों के लिए उदारता दिखाती है। साथ ही यह न्याय के हित में कुछ अपवाद भी प्रदान करती है, जैसे लोक अभियोजक को सुनने के बाद आगे हिरासत, और जेल अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करती है ताकि वे ऐसे मामलों को न्यायालय के संज्ञान में लाएं। यह भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली का एक बहुत ही प्रगतिशील प्रावधान है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 480, जो अजमानतीय अपराध के मामले में कब जमानत ली जा सकती है, when bail may be taken in case of non-bailable offense, से संबंधित है। यह धारा अजमानतीय अपराधों में जमानत देने की शर्तों और न्यायालय के विवेक को विस्तृत रूप से बताती है, क्योंकि ऐसे अपराधों में जमानत देना अभियुक्त का अधिकार नहीं होता। वोरबेन अजमानतीय अपराध में जमानत, सामान्य नियम और प्रतिबंध के जब कोई व्यक्ति जिस पर किसी अजमानतीय अपराध का आरोप है या जिस पर ऐसे अपराध करने का संदेह है, उसे पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है, या वह उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय के अलावा किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को रिहा नहीं किया जाएगा यदि यह मानने के लिए उचित आधार प्रतीत होते हैं कि वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है। ऐसे व्यक्ति को रिहा नहीं किया जाएगा यदि ऐसा अपराध एक संज्ञेय अपराध कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है और उसे पहले मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या उसे पहले 2 या अधिक अवसरों पर 3 वर्ष या अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। परंतु न्यायालय खंड I या खंड II में निर्दिष्ट व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दे सकता है यदि ऐसा व्यक्ति बच्चा है या महिला है या बीमार या अशक्त इन्फर्म है। परंतु आगे की न्यायालय खंड II में निर्दिष्ट व्यक्ति को भी जमानत पर रिहा करने का निर्देश दे सकता है यदि वह संतुष्ट है कि किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्याय संगत और उचित है। परंतु यह भी कि केवल यह तथ्य कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को जांच के दौरान गवाहों द्वारा पहचान के लिए या पहले 15 दिनों से अधिक की पुलिस हिरासत के लिए आवश्यक हो सकता है, जमानत देने से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं होगा यदि वह अन्यथा जमानत पर रिहा होने का हकदार है और यह वचनबंध देता है कि वह न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।
परंतु यह भी कि यदि उस पर लगाए गए अपराध के लिए मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 वर्ष या अधिक के कारावास का दंड है, तो न्यायालय इस उपधारा के अधीन लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी भी व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं करेगा। सरल शब्दों में समझने के लिए, ओ कौन पात्र जिस पर अजमानतीय अपराध का आरोप है, ओ कौन दे सकता है? पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी या हाई कोर्ट सत्र न्यायालय के अलावा कोई भी निचली अदालत। ओ सामान्य सिद्धांत, उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। यह अधिकार नहीं बल्कि न्यायालय का विवेक है। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं। आय, गंभीर अपराध, यदि यह मानने का उचित आधार है कि वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दोषी है, तो जमानत नहीं मिलेगी। आय, पिछली आपराधिक पृष्ठभूमि, यदि अपराध संज्ञेय गंभीर है और उसे पहले मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 साल या अधिक की जेल हुई है, या 2 या अधिक बार 3 से 7 साल तक की जेल वाले संज्ञेय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, तो उसे जमानत नहीं मिलेगी। पहला परंतु, महिलाओं, बच्चों, बीमार, अशक्त व्यक्तियों को राहत। खंड आय या आय के प्रतिबंधों के बावजूद यदि आरोपी बच्चा, महिला, बीमार या अशक्त है, तो न्यायालय जमानत दे सकता है। दूसरा परंतु, विशेष कारण। खंड आय के प्रतिबंधों के बावजूद न्यायालय किसी अन्य विशेष कारण से भी जमानत दे सकता है, यदि ऐसा करना न्याय संगत और उचित लगे। तीसरा परंतु, पहचान, परेड, पुलिस हिरासत। केवल इस आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जाएगा कि आरोपी को पहचान परेड के लिए या 15 दिन से अधिक पुलिस हिरासत के लिए आवश्यक है, यदि वह अन्यथा जमानत के लिए योग्य है और न्यायालय के निर्देशों का पालन करने का वचन देता है। चौथा परंतु, सरकारी वकील को सुनवाई का अवसर। यदि अपराध में मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 साल या अधिक की जेल का प्रावधान है, तो न्यायालय सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुने बिना जमानत नहीं देगा। 2. जब अजमानतीय अपराध का आधार कमजोर हो जाए। 2. यदि ऐसे अधिकारी या न्यायालय को जांच, पूछताछ या विचारण के किसी भी चरण में यह प्रतीत होता है, जैसा भी मामला हो, कि यह मानने के लिए उचित आधार नहीं है कि अभियुक्त ने अजमानतीय अपराध किया है, लेकिन उसके दोष की आगे की जांच के लिए पर्याप्त आधार है, तो अभियुक्त को धारा 452 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए और ऐसी जांच लंबित रहने तक जमानत पर रिहा किया जाएगा, या ऐसे अधिकारी या न्यायालय के विवेक पर उसके द्वारा अपनी उपस्थिति के लिए एक बंध पत्र निष्पादित करने पर, जैसा कि इसके बाद उपबंधित है। सरल शब्दों में, ओ स्थिति, जांच मुकदमे के दौरान अधिकारी या न्यायालय को लगता है कि अब यह मानने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है कि आरोपी ने अजमानतीय अपराध किया है। ओ, हालांकि आगे जांच की जरूरत है। ओ परिणाम, तो आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। यह एक प्रकार से उसका अधिकार बन जाता है। ओ विकल्प, या अधिकारी न्यायालय के विवेक पर उसे केवल व्यक्तिगत बंध पत्र पर रिहा किया जा सकता है। महत्व, यह अनावश्यक कारावास को रोकता है जब प्रारंभिक संदेह कमजोर हो जाता है। 3. जमानत पर शर्तें गंभीर अपराधों के लिए। 3. जब कोई व्यक्ति जिस पर 7 वर्ष या अधिक तक के कारावास से दंडनीय अपराध करने का आरोप है, या जिस पर संदेह है, या भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 6 अध्याय 7 या अध्याय 97 के अधीन अपराध का, या ऐसे किसी अपराध के दुष्प्रेरण या षड्यंत्र या प्रयास का आरोप है, उसे उपधारा 1 के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है, तो न्यायालय शर्तें अधिरोपित करेगा। ए, कि ऐसा व्यक्ति इस अध्याय के अधीन निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा। बी, कि ऐसा व्यक्ति अपने पर आरोपित या जिस अपराध के करने का उस पर संदेह है, उसके समान कोई अपराध नहीं करेगा। और सी, कि ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, और न्याय के हित में ऐसी अन्य शर्तें भी अधिरोपित कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे। सरल शब्दों में, ओ किन अपराधों पर लागू
जिन पर 7 साल या उससे अधिक की जेल वाले अपराधों का आरोप है, या भारतीय न्याय संहिता के कुछ विशेष अध्यायों, अध्याय 6 राज्य के विरुद्ध अपराध, अध्याय 7 सेना से संबंधित अपराध, अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध गंभीर अपराध के तहत अपराध का आरोप है, या ऐसे अपराधों के दुष्प्रेरण, षड्यंत्र, प्रयास का आरोप है। ओ अनिवार्य शर्तें। यदि ऐसे व्यक्ति को जमानत मिलती है तो न्यायालय ये अनिवार्य शर्तें लगाएगा। ए, उपस्थिति, उसे बंध पत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा। बी, समान अपराध न करना, वह अपने आरोप वाले अपराध के समान कोई नया अपराध नहीं करेगा। सी, गवाहों सबूतों से छेड़छाड़ नहीं, वह किसी भी गवाह को तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए प्रलोभन धमकी नहीं देगा और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेगा। ओ अन्य शर्तें, न्यायालय न्याय के हित में कोई अन्य आवश्यक शर्त भी लगा सकता है। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि गंभीर अपराधों के आरोपियों को जमानत देने पर भी न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता और सार्वजनिक सुरक्षा बनी रहे। इंडो 4 कारण दर्ज करना। 4 उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन किसी भी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने वाला अधिकारी या न्यायालय अपने ऐसा करने के कारण या विशेष कारण लिखित में दर्ज करेगा। सरल शब्दों में, जब कोई अधिकारी या न्यायालय अजमानतीय अपराध में जमानत देता है तो उन्हें लिखित में स्पष्ट रूप से कारण बताने होंगे कि उन्होंने जमानत क्यों दी। महत्व, यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है और मनमाने ढंग से जमानत देने से रोकता है। 5 जमानत रद्द करना। 5 कोई भी न्यायालय जिसने उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन किसी व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया है, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए और उसे हिरासत में भेजा जाए। सरल शब्दों में, अदालत के पास यह शक्ति है कि वह अपनी दी हुई जमानत को रद्द कर सके और आरोपी को वापस हिरासत में भेज सके यदि परिस्थितियां ऐसी हों। महत्व, यह न्यायालय को जमानत पर रिहा व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने और न्यायिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने की शक्ति देता है। 6 मजिस्ट्रेट के मुकदमे में 60 दिन की सीमा। 6 यदि किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय किसी मामले में किसी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति का विचारण मामले में साक्ष्य लेने के लिए निर्धारित पहली तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर समाप्त नहीं होता है तो ऐसे व्यक्ति को, यदि वह उक्त पूरी अवधि के दौरान हिरासत में है, मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए जमानत पर रिहा किया जाएगा, जब तक कि लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से मजिस्ट्रेट अन्यथा निर्देश न दे। सरल शब्दों में, ओ स्थिति, एक ऐसा मामला जो मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जा सकता है और अपराध अजमानतीय है। ओ समय सीमा, यदि साक्ष्य लेने की पहली तारीख से 60 दिनों के भीतर मुकदमा पूरा नहीं होता है और आरोपी इस पूरी अवधि में हिरासत में है। ओ परिणाम, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा जब तक कि मजिस्ट्रेट लिखित में विशेष कारण बताकर उसे हिरासत में रखने का आदेश न दे। महत्व, यह तेज सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोत्साहन है और विचाराधीन कैदियों को अत्यधिक देरी से बचाता है, खासकर छोटे मामलों में। 7 मुकदमे के बाद निर्णय से पहले। 7 यदि किसी अजमानतीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण की समाप्ति के बाद और निर्णय सुनाए जाने से पहले न्यायालय की राय है कि यह मानने के लिए उचित आधार है कि अभियुक्त किसी ऐसे अपराध का दोषी नहीं है, तो वह अभियुक्त को, यदि वह हिरासत में है, निर्णय सुनने के लिए अपनी उपस्थिति के लिए एक बंध पत्र निष्पादित करने पर रिहा करेगा। सरल शब्दों में, ओ स्थिति, मुकदमा खत्म हो गया है लेकिन फैसला अभी सुनाया नहीं गया है। ओ न्यायालय का विचार, अदालत को लगता है कि अब यह मानने के उचित कारण हैं कि आरोपी दोषी नहीं है। ओ परिणाम, यदि वह हिरासत में है तो उसे व्यक्तिगत बंध पत्र पर रिहा कर दिया जाएगा ताकि वह फैसला सुनने के लिए उपस्थित हो सके। महत्व, यह एक महत्वपूर्ण मानवीय प्रावधान है जो उस व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसकी दोष सिद्धि की संभावना कम हो गई है जबकि अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। संक्षेप में, धारा 480
अजमानतीय अपराधों में जमानत के जटिल पहलुओं को संबोधित करती है। यह कुछ परिस्थितियों में जमानत पर प्रतिबंध लगाती है, जबकि महिलाओं, बच्चों और बीमार व्यक्तियों जैसे कमजोर वर्गों के लिए अपवाद प्रदान करती है। यह न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए शर्तें अधिरोपित करती है और न्यायालयों को अपने निर्णयों के लिए कारण दर्ज करने के लिए बाध्य करती है। साथ ही यह अनावश्यक या अत्यधिक लंबी हिरासत से बचने के लिए समय सीमा और न्यायिक विवेक के उपयोग को भी नियंत्रित करती है।